ये ऐसा पहला सप्लीमेंट था जिसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा नोटेबल थे। मैं सच में अपनी बॉडी में चेंजेस फील कर पा रहा था। तुमने कई गोरे यूट्यूबर्स को इसका गलत नाम लेते हुए सुना होगा। Ashwagandha is a very potent. Be careful with ashwagandha. Ashwagandha. मैंने सप्लीमेंट को 30 दिन तक लिया और क्या इस सप्लीमेंट से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है? लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, आई एम नॉट ए डॉक्टर। मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा और तुम्हें इतने अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा जितना शायद किसी यूट्यूबर ने किया हो। तो पहले दिन ही अश्वगंधा लेकर मुझे एक एक्सट्रीम इफेक्ट दिखा कि मैं सुबह टाइम पर उठ पा रहा था और बिल्कुल भी लेजी फील नहीं कर रहा था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि मेरी स्लीप अच्छी थी और मुझे उस टाइम ऐसी नींद आती थी जैसे हम बचपन में स्कूल से आकर सो जाया करते थे। मैं तुम्हें अपना बताऊं तो मुझे सोने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बेड पर लेटने के बाद मुझे 2 घंटे लगते हैं सोने में। लेटते ही मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी भी मुझे सोने के लिए पॉडकास्ट सुनना पड़ता है कि मेरी अटेंशन किसी और जगह जाए और मैं सो पाऊं। लेकिन अश्वगंधा लेने के बाद मुझे मेरी स्लीप क्वालिटी बेटर होती हुई दिखी, जिस वजह से मैं सुबह टाइम पर उठ पा रहा था और उठने के बाद बिल्कुल भी एग्जॉस्ट फील नहीं कर पा रहा। अगर तुम 7 से 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी टाइम पर नहीं उठ पा रहे हो और उठने के बाद एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि तुम्हारी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है। और स्लीप क्वालिटी अच्छी होने के क्या क्या फायदे हैं ये तुम्हें ब्रायन जॉनसन बताएगा। ये मिलियनेयर अपनी एज को रिवर्स करने पर काम कर रहा है और पता है इसकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? Nothing is more important in life to me than sleep. If sleep is right, life is right. और ब्रायन जॉनसन अभी तक अपनी स्लीप को बेटर करने के लिए $2 मिलियन इन्वेस्ट कर चुका है, क्योंकि स्लीप की वजह से ही तुम्हारे जितने भी ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो बन पाते हैं, जो तुम्हारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चाहे हाइट हो या मसल्स हो। तो बात करें अश्वगंधा लेने के बाद मेरी स्लीप क्वालिटी की, मैंने ऐसी स्लीप क्वालिटी कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। ऐसे में कॉलेज से आने के बाद लेजी हो जाता था और मुझे खींच कर खुद को जिम लेना पड़ता था, बट मेरी स्लीप क्वालिटी बेटर थी तो मैं पूरे दिन एक्टिव था। लेकिन अब तुम्हें अश्वगंधा को लेना कैसे है? तुम नोटिस करोगे कि जब भी मैं अश्वगंधा की बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि जब मैं इसे लेता था तो मुझे ऐसे ऐसे इफेक्ट दिख रहे थे। इसका मतलब मैं अश्वगंधा अभी नहीं ले रहा हूँ। और अगर अश्वगंधा इतना ही अच्छा है तो मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ क्यों नहीं करता? क्योंकि तुम इसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तुम्हें इसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसको साइकिल करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसे 30 दिन के लिए लिया था और फिर बंद कर दिया था, और अब मुझे 6 महीने हो गए अश्वगंधा कंज्यूम किए हुए। और मैं ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि मेरी बॉडी में इसके लिए टॉलरेंस ना बिल्ड हो जाए। और मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि तुम 1 महीना इसे डेली कंज्यूम करो और फिर 1 महीने बाद बंद कर दो, जिससे तुम्हारी बॉडी में टॉलरेंस ना बिल्ड हो। तुम इसकी डेली 1 या 2 टैबलेट ले सकते हो, और मैं 1 लेता था, वो भी शाम को, क्योंकि शाम होते होते तुम्हारी बॉडी पे और तुम्हारे दिमाग पे स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है। और अब बात करेंगे कि तुम्हें अश्वगंधा लेना कौन सा है। तुम ऐसे ही कोई भी अश्वगंधा नहीं ले सकते। अगर तुम्हें अच्छे रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें सिर्फ वही अश्वगंधा लेना है जिसमें 100% रूट है। मैंने उस टाइम हेल्थ कार्ड का अश्वगंधा लिया था और अब मैंने फिर से ऑर्डर किया मसल ब्लेस का, जिसका रिव्यू भी मैं तुम्हें दे दूंगा। अश्वगंधा लेने की वजह से मुझे मेरी परफॉर्मेंस बेटर होती हुई दिखी, मुझे इससे मेरी स्प्रिंटिंग परफॉर्मेंस बेटर होती हुई दिखी और जिम में भी परफॉर्मेंस बेटर हो रही थी। लेकिन इसका 100% क्रेडिट मैं अश्वगंधा को नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तुम कंसिस्टेंटली वर्कआउट करो परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिखेगी। इसके और भी बेनिफिट्स हैं, लेकिन क्या अश्वगंधा से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है? क्योंकि इससे तुम्हारा कोर्टिसोल कम होता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है। Ashwagandha that also fall into this category of affecting multiple hormones. Ashwagandha is a very potent supplement in terms of reducing cortisol levels. It has also been shown to increase testosterone levels. और अगर तुम्हारा कोर्टिसोल नीचे जाएगा तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अश्वगंधा से स्ट्रेस तुम्हारा कम होता है। और अश्वगंधा की वजह से तुम्हारी स्लीप क्वालिटी भी बेटर होगी, जिससे तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। लेकिन अश्वगंधा की एक डार्क साइड भी है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। तो एक बार होता क्या है कि मैं अपनी बाइक से कहीं जा रहा होता हूँ और साइड से आकर एक कार जो कि स्पीड में थी मेरे को बिल्कुल टच करके ब्रेक लगाती है और मैं गिर जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, वापस उठता हूँ, ना कार वाले को कुछ बोलता हूँ ना किसी को कुछ बोलता हूँ, और वापस घर चले जाता हूँ। जबकि वहां पर 4-5 लोग इकट्ठा होकर कार वाले को गालियां दे रहे थे और सोच रहे थे कि अब मैं इनके पास आऊंगा और इनको स्टोरी सुनाऊंगा कि ऐसे मैं आ रहा था और ऐसे इन्होंने मुझे मार दिया। पर मैं सीधा घर चले जाता हूँ, क्योंकि अश्वगंधा की वजह से तुम्हारी फीलिंग्स एकदम फ्लैट हो जाती हैं, एकदम नम हो जाती है। मम्मी डांटेगी तो गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन तुम मुझे खुद बताओ कि ये साइड इफेक्ट है या सुपर पावर?